बहुत समय पहले की बात है। उत्तर दिशा में हिमगिरी पर्वत की तलहटी में एक प्राचीन गांव बसा था, वैराग्यपुर। ये गांव प्रकृति की गोद में बसा शांतिपूर्ण स्थान था, लेकिन उसका एक रहस्य था। गांव के उत्तर में एक विशाल पर्वत था जिसे अग्नि शिखर कहा जाता था। कहा जाता था कि उसके गर्भ में एक जीवित ज्वाला छुपी है जो किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन उसकी गर्म सांसें कभी कभी वनों में लपटें बनकर निकलती हैं। गांव में एक युवा मिट्टी शिल्पी रहता था, वेदांत। वह 17 वर्ष का था, लेकिन उसकी उंगलियां ऐसी सजीव मूर्तियां बनाती थीं जिन्हें देखकर लगता मानो वे अब भी बोल पड़ेंगी। उसका पिता भीष्मा एक साधारण किसान था, लेकिन वह अपने पुत्र की कला को देवताओं की देन मानता था। वेदांत को अपनी मिट्टी और कला से प्रेम था, लेकिन वह एक बात से सदा बेचैन रहता था। वैराग्यपुर में पिछले 10 वर्षों से सूर्य का तेज कभी पूर्ण रूप से नहीं चमका था। दिन के समय भी धुंध और राख की परछाई पूरे गांव को ढक लेती थी। खेत सूखते जा रहे थे, पशु बीमार पड़ने लगे थे। एक दिन गांव की सबसे पुरानी महिला साध्वी गौरांगी ने सभा बुलाई। उसने सबको बताया कि अग्निशिखर की ज्वाला जो सृष्टि का संतुलन बनाए रखती थी, अब क्रोधित हो चुकी है। उसका ध्यान भंग हुआ है, और जब तक कोई शुद्ध हृदय वाला युवक उस ज्वाला से क्षमा नहीं मांगेगा और उसका विश्वास पुनः अर्जित नहीं करेगा, तब तक गांव उजाला नहीं देख पाएगा। गांव के युवाओं ने इसे डरावनी कहानी समझकर टाल दिया, लेकिन वेदांत के मन में कुछ जागा। उसने रात में अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे अग्नि शिखर जाना है, शायद मेरा स्पर्श उस ज्वाला को शांति दे सके। भीष्मा घबरा गए। वेदांत, वह कोई आम आग नहीं है, वहां कभी कोई जीवित नहीं लौटा। वो ज्वाला सांस लेती है, सोचती है, और रुष्ट हो जाए तो सब भस्म कर देती है। लेकिन वेदांत का मन स्थिर था। अगर कोई नहीं गया तो किसी को जाना होगा। मिट्टी से जीवन गढ़ने वाला हूं, मुझे आग से डर नहीं। अगली सुबह वेदांत अपने साथ सिर्फ 3 वस्तुएं लेकर चला। मिट्टी का एक छोटा दीपक, अपनी मां का बनाया हुआ तुलसी का हार और अपनी आत्मा की दृढ़ता। जैसे ही वह अग्निशिखर की ओर चढ़ाई करने लगा, पेड़ों के पत्ते राख बनकर उड़ने लगे। धरती गर्म हो चली थी। 3 दिन की यात्रा के बाद वह एक गुफा के मुख पर पहुंचा, जहां से ज्वाला की महक आती थी। वहां प्रवेश करते ही उसकी सांसें भारी हो गईं। गुफा के भीतर एक चमत्कारी दृश्य था। ज्वाला किसी ज्योति के रूप में नहीं, बल्कि एक अग्निरूपा स्त्री के रूप में विराजमान थी। उसकी आंखें अंगारे सी और वेश कंचन वर्णी अग्निराशि का बना हुआ था। कौन हो तुम? उसकी आवाज गूंजती बिजली सी थी। वेदांत ने हाथ जोड़ दिए। मैं वेदांत हूं, मिट्टी का पुत्र, आपके दर्शन के लिए आया हूं। तुम जानते हो कि मेरी तपस्या भंग हो चुकी है। मैंने वर्षों से इस पृथ्वी को संतुलन दिया, अब मनुष्य लोभ में डूब गए हैं। तुम्हारे गांव के लोगों ने मेरा अपमान किया है। वेदांत शांत स्वर में बोला, मैं उनका प्रतिनिधि नहीं, केवल स्वयं की कला का प्रतिनिधि हूँ। मैंने मिट्टी में सदा जीवन डाला है, कभी विनाश नहीं। मैं क्षमा मांगता हूँ, और यदि मेरा स्पर्श आपको शांति दे सके तो मैं अपना जीवन भी अर्पण करता हूँ। उस अग्निरूपा ने उसकी ओर देखा। उसकी ज्वाला मध्यम हुई। तुम्हारी आंखों में स्वार्थ नहीं है, तुम्हारे हाथ जीवन रचते हैं। मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। वेदांत चौंका। कैसा वरदान? जब तक तुम्हारे हाथों से कोई मूर्ति बनेगी, उसमें मेरी ज्वाला की शक्ति होगी। वह मूर्ति संकट के समय जीवित हो उठेगी और रक्षक बनेगी। लेकिन एक शर्त है, तुम कभी भी इसे युद्ध या निजी लाभ के लिए प्रयोग नहीं करोगे। वेदांत ने वचन दिया। पर याद रखो, अग्निरूपा ने चेतावनी दी, यदि इस शक्ति का दुरुपयोग हुआ तो अग्निशिखर पुनः जाग उठेगा और सब भस्म कर देगा। गुफा की ज्वाला मंद हो गई और वेदांत को बाहर निकलने का मार्ग दिखा। वह लौटा तो उसके हाथों में एक विशेष लाल मिट्टी थी, अग्निमृत्तिका। गांव में पहुंचते ही चमत्कार हुआ। आकाश से धुंध हटने लगी, सूर्य चमका और खेतों में हरियाली लौटने लगी। वेदांत ने अपनी पहली मूर्ति बनाई, धरती की देवी की। वह मूर्ति मंदिर में स्थापित की गई, और गांव में रात को जब तूफान आया तो गांव वालों ने देखा, मूर्ति के हाथ से प्रकाश की किरण निकली जिसने पूरे गांव को ढक लिया, और तूफान बिना हानि किए निकल गया। धीरे धीरे वेदांत की मूर्तियां पूरे देश में प्रसिद्ध हो गईं, लेकिन उसने कभी भी अपनी शक्ति का अहंकार नहीं किया। उसकी मूर्तियां जीवन देती थीं, रक्षा करती थीं, लेकिन केवल तब जब कोई सच्चे हृदय से उन्हें पुकारता। वेदांत का नाम इतिहास में नहीं लिखा गया, लेकिन वैराग्यपुर में आज भी एक कहावत है, जहां कला में आग होती है और हृदय में शांति, वहीं देवता निवास करते हैं।